हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो फाइनली एसएससी एमटीएस और हवलदार 2022 की वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। तो आइए हम इसे पूरा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। और कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एग्ज़ाम जो है नोटिफिकेशन उसका डेट स्टार्ट हो चुका 18/1/2023, यानी 18 जनवरी से 17 फरवरी तक आपका फॉर्म फिलअप का डेट है, ठीक है। आप यहाँ से डेट देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट को मैं सिर्फ यहाँ पे कवर करूँगा। शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल 2023 में होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड है अप्रैल में हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मार्च में आपका CHSL है और अप्रैल में आपका MTS आपका हो जाएगा, ठीक है। विच रिफ्लेक्ट द जेंडर बैलेंस एंड वुमेन, ये तो उनका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लेवल 1 का जॉब है, ठीक है, MTS। और ग्रुप C नॉन गैजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसीज देख सकते हैं कि MTS की जो वैकेंसी है उसमें दो कैटेगरी होते हैं, एक 18 से 25 और एक 18 से 27, ठीक है। तो 18 से 27 की कितनी वैकेंसी है या 18 से 25 की एग्जैक्टली अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है, लेकिन विद इन वीक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। RTI लगेगा, उससे पता चल जाएगा आपको। MTS की वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,880 है और हवलदार की वैकेंसी 529 है। एक्चुअली में अभी हवलदार की काफ़ी वैकेंसी वैकेंट है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद ये थोड़ा सा टेंटेटिव हो, यानी इससे ज़्यादा वैकेंसी बढ़ सकती है। बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। वैकेंसी अभी काफ़ी खाली है। वो डिपेंड करता है कि जो 2021 की जो हवलदार की जो वैकेंसीज थी, लगभग 3,000 समथिंग थी। तो उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने कैंडिडेट अपेयर होते हैं या कितने कितने फिल होता है सीट, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन MTS आप देख सकते हैं 10,880 है और फर्दर हो सकता है इसमें और भी इंक्रीज़ देखने को मिले, यानी टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 11,500 वैकेंसीज आपको MTS में देखने को मिली है, जो कि बहुत अच्छा वैकेंसी है। उसके बाद मैं आपको चलता हूँ कि यहाँ से आप देख सकते हैं, ये सब आप सबको पता होगा। एज क्वालिफिकेशन यानी आपकी एज लिमिट क्या होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लिमिट जो होंगी वो थोड़ा सा इस बार चेंज हुआ है, ठीक है। पिछली बार क्या था कि हवलदार की जो पोस्ट थी वो फुल्ली 18 to 27 के लिए थी, लेकिन इस बार क्या है देखिए, हवलदार इन CBN जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू में MTS एंड हवलदार ऑफ CBN के लिए 18 से 25 रखी गई है। और 18 से 27 में आपका हवलदार इन CBIC है, ठीक है। और फ्यू पोस्ट ऑफ MTS, यानी MTS में कुछ वैकेंसीज 18 से 27 की हैं और हवलदार इन CBIC, ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के लिए है। और ये CBN मतलब नारकोटिक्स जो होता है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, उसके लिए आपका 18 से 25 है। और पिछली बार जो हुआ था तो CBN का भी इसी में था, 18 से 27 में ही था, ठीक है। तो ये था। और यहाँ पे रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, SC ST 5 ईयर्स है, OBC 3 ईयर्स है। और बाकी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं बस वो आपसे कवर करूँगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ फील्ड बाय कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज सेम रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन एंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन, ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग द एज, यानी आपका जो एज लिमिट है, ठीक है, तो वो आपका जो 10th सर्टिफिकेट में है वही मान्य होगा, ठीक है। और वही आपको फिल भी करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और अगर कोई चेंजेस आता है तो वहाँ पे आपको वही डेट ऑफ बर्थ मान्य माना जाएगा जो आपके सर्टिफिकेट 10th सर्टिफिकेट में है, ठीक है, वही आपको ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब तक आपको, इसका तो आपको सबको पता है कि ये 10th लेवल पे होता है, यानी 10th यानी मैट्रिकुलेशन आपको पास होना चाहिए, ठीक है, 10th क्लास आपको पास होना चाहिए। और ये 17/2/2023 है ना, लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप का, उससे पहले का आपके पास 10th पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो यूज़र डिपार्टमेंट ही कराएगा, ना कि SSC करवाएगा। SSC सिर्फ एग्ज़ाम कराएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें पैटर्न तो चेंज हुआ ही है, लेकिन आपको सिर्फ एक दिन में ही आपका
क्लियरेंस मिल जाएगा कि आपका होगा या नहीं होगा। पिछली बार क्या होता था कि टायर 2 होता था, फिर कॉपी चेक होती थी, फिर नंबर फेड होता था, ठीक है, उसमें यूएफएम वगैरह का डर रहता था स्टूडेंट्स में। तो इससे क्या होता था, काफ़ी डिले हो जाता था, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर में। लेकिन उसको बहुत फास्ट करने के लिए ये प्रोसीजर अपनाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। It is retarded that the result of required education qualification must have been declared by the board or university by specified date, जो मैंने अभी बताया कि उस डेट से पहले होना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ssc.nic.in पे जाके आप इस पर क्लिक करेंगे तो ही आपको वहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फ़ोटो साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ़ोटो साइज़ आपका है 20 से 50 की भी होना चाहिए। इमेज डायमेंशन, और इमेज डायमेंशन दे रखा 3.52 इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है ये रिट्स किसी ने फाइल किया तो उसका रेफरेंस दिया गया है, और ये बताया गया कि 3 महीने से पुराना फ़ोटो यहाँ पे नहीं होना है, ठीक है। और स्पेकल्स वगैरह नहीं यूज़ करना है फ़ोटो के टाइम में, कैप वगैरह यूज़ नहीं करना है, ये सब होना है क्लियर, आपको विजिबल होना चाहिए। दोनों ईयर अगर आपका शो हो रहा है फ़ोटो में तो फिर आपको रिजेक्शन के बहुत ही रेयर चांस होते हैं, यानी ना के बराबर, यानी आपका फ़ोटो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ टाइम आपका दे रखा है कि 17/2/2023 है, और 11 बजे तक है आपका, ठीक है, रात 11 बजे तक है। और उससे पहले आप फॉर्म फिलअप कर लें, और ये कोशिश ये करें कि जैसे 17 है तो 14 या 15 तक आपका फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट के डे में आपका साइट जो है वो बहुत ही स्लो चलने लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अप्लाई नहीं कर पाते। तो मेरा एडवाइस ये है कि पहले आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है कि नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ द डिस्कनेक्शन, ठीक है, लास्ट डेट तक आपको इंतज़ार नहीं करना है। बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक थ्रू प्रीव्यू प्रिंट ऑप्शन दे आर फिल्ड करेक्ट डिटेल्स इन ईच फॉर्म, यानी जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पे प्रीव्यू का नीचे देखिएगा सबमिट आता है, और प्रीव्यू आता है, और सेव एंड नेक्स्ट आता है। तो प्रीव्यू बटन ज़रूर चेक करें, और वहाँ पे आप अपना जो भी आपने नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जो भी आपने फिल किया है उसको एक बार रीचेक कर लें कि आपने सही रखा है, यानी सही फिल किया है या नहीं। फ़ी की बात कर लेते हैं, 100 रुपये फ़ी है, पहले जैसा ही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हैं। और ऑनलाइन फ़ी आपका 2 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है, अगर फॉर्म फिलअप कर दिए, और फ़ी अगर लेट से जमा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो 2 दिन एक्स्ट्रा आपको 19/2/2023 तक आपको डेट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद करेक्शन विंडो आपको दिया गया है 23/2 से 24/2 तक, यानी 23 और 24 फरवरी 2 दिन आपको करेक्शन विंडो दिया गया है। करेक्शन विंडो क्या होता है, ये अगर फॉर्म में कोई एरर आ गया तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक नॉमिनल चार्जेस लगते हैं, वो पे करके आप अपना फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। उसका भी डेट आपको 23-24 दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं करेक्शन चार्जेस, पहली बार अगर आप करेक्शन करते हैं तो 200 रुपये, ठीक है। उसके बाद फिर से करेक्शन करने के बाद फिर से आप करेक्ट करते हैं तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है, जितनी बार आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वही 2 दिन के भीतर। और करेक्शन चार्जेस सिर्फ भीम ऐप से, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्टर, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब से ही कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन ही कर सकते हैं। और करेक्शन चार्जेस एक बार अगर आपने दे दिया तो रिफंडेबल नहीं है, बाकी ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सब आपका रीजन है, ठीक है, कहाँ कहाँ आपका सेंटर पड़ सकता है, और जुडिक्शन कौन सा रीजन में कौन सा जुडिक्शन आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जामिनेशन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा ओनली, और जो हवलदार हैं उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और पीईटी, ठीक है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब क्या है मैं इसको पूरा बता देता हूँ। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेज, यानी इसमें 4 सेक्शन है, उसमें से एक इंग्लिश है जो इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी जो 3 सेक्शन है वो हिंदी में भी हो सकते हैं, और 13 रीजनल लैंग्वेजेस जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें भी आप कन्वर्ट करके आप देख सकते हो एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा सेशन 1 और सेशन 2 है, ठीक है, 2 सेशन में होगा, और मैंडेटरी है अटेम्प्ट करना दोनों को, ठीक है। पहले क्या होता था कि 4 सेक्शन आते थे और चारों को एक साथ अटेम्प्ट करना था, लेकिन अभी चेंज हुआ, और क्या चेंज हुआ मैं आपको पूरा बताता हूँ। अब देखिए अभी तक जो चल रहा है पेपर में
वो इस तरह चल रहा है। और हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आएँ तो आपको नोटिस के थ्रू मिल जाएगा, लेकिन चांसेस ना के बराबर है, ठीक है, यही रहेगा। और बाकी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्या क्या है, सेशन वन, यहाँ पे देख सकते हैं आप सेशन वन लिखा हुआ है। सेशन वन में न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग है। ये हमारा 20 क्वेश्चन होगा और 60 मार्क्स की, यानी एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका रीजनिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो वैसे ही है जैसा पहले सेशन चलता था वैसा ही है, बस 25 क्वेश्चन की जगह 20 क्वेश्चन कर दिया गया। तो 20 और 3-3 मार्क्स का है, तो ये 60 मार्क्स का, ये 60 मार्क्स, यानी ये टोटल 120 मार्क्स का है, ठीक है। इसके लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद सेशन टू आ गया है। सेशन टू में आपका जीके है और इंग्लिश है, जिसमें आपके 25-25 क्वेश्चन है, पहले जैसा ही है, लेकिन इसके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा है। पहले एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता था, यहाँ पे एक क्वेश्चन अब 3 मार्क्स का है, तो 75-75 150, यानी आपका जो है वो 150 मार्क्स का ये हो गया और 120 ये हो गया, ठीक है। लेकिन सेशन वन जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेशन वन और सेशन टू में, मतलब सेशन वन जो न्यूमेरिकल है और रीजनिंग में, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेशन टू में यहाँ पे जीके और इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग है, और इसी पे ही आपका मेरिट बनेगा, यानी सेशन टू पे ही मेरिट बनेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ये 14.6.2 में लिखा हुआ है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग सेशन वन, यानी जो आपका मैथ्स होगा और रीजनिंग होगा इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और सेशन टू में नेगेटिव मार्किंग होगा, एक रॉन्ग आंसर पर 1 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। 3 नंबर के हैं और 1 मार्क्स आपका गलत होता है तो 1 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से रखना है। तो यानी आपका जो मेरिट बनेगा वो सिर्फ सेशन टू पे बनेगा, और ये टोटल 150 नंबर का है, तो यहाँ पे 150 में से आपके मेरिट बनेंगे। और सेशन वन जो होगा वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट मीन्स वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, हालांकि वो लिखा हुआ आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये क्वालिफाइंग नेचर है, यानी इसमें अगर आप पास करोगे तो ही आपका सेकंड पेपर चेक होगा, ठीक है। हालांकि एग्ज़ाम एक ही दिन होना है, ठीक है, और दोनों कंप्यूटर बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। ये सिलेबस है, आप सिलेबस देख सकते हैं। रीजनिंग है, जीएस है और इंग्लिश है, सारे सेम है, पहले जैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है ज़्यादा। और पीटी आपको पता ही है, पहले जैसा ही है। वॉकिंग आपका 1600 मीटर है 15 मिनट में मेल्स के लिए, और 1 किलोमीटर फीमेल के, जो कि सभी क्वालिफाई कर लेते हैं, इसमें कोई टफ़ नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और 157.5 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए 152 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें कोई अगर मेजर चेंज है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। बाकी प्रेफरेंस, हाँ, प्रेफरेंस के बारे में आपका बताया गया। प्रेफरेंस आपको कैसे भरना है, जैसे पिछले बार भरते थे, ठीक है, उसके लिए कोड दिया जाता था, और वो कोड आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग है, मिनिमम क्वालिफाइंग यानी 30%, 25%, 25, ये सेशन वन का है, ठीक है। और सेशन टू, इन दोनों में आप कम से कम इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। हालांकि इतने मार्क्स रखने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मेरिट आपका इससे ज़्यादा ही जाता है। तो आप अगर मेरिट क्वालिफाई करेंगे तो इनका देना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन एक रूल होता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट का एक रूल होता है कि कम से कम इतने मार्क्स तो चाहिए चाहिए, तभी आप रिक्रूटेड होगे। लेकिन आपको पता है कि कट ऑफ काफ़ी 70-80% जाती है, तो इसका कोई मतलब ज़्यादा बेनिफिट अभी के टाइम में नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सेशन टू वैकेंसीज ऑफ एमटीएस इन 2 स्टेजेस है, 18 से 25 और 18 से 27, जो कि मैंने पहले बता दिया है। और आपका नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होगा, ठीक है, सेशन टू में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, और इसी पे आपका मेरिट भी बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 18.6 पे, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपका होगा, और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे ही आपका मेरिट बनेगा। रिजोल्यूशन ऑफ टाई आपको पता ही है, अगर रिजोल्यूशन ऑफ टाई है तो आपका मार्क्स जीके में देखा जाएगा। अगर जीके में भी सेम है तो टोटल मार्क्स सेशन वन में देखा जाएगा। अगर उनमें भी सेम है तो डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, और सब कुछ सेम है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नाम देखा जाएगा। इतना कुछ सेम, अब ये नहीं पूछना कि इतना सब कुछ सेम रहा तो क्या होगा, इतना सेम नहीं जाता है, ठीक है, पहले में ही निपट जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये सब वही है। आप यहाँ पे एनेक्स्चर देख सकते हैं, तो ये था, ठीक है, मेजर चेंजेस आपको। और जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, वो क्रूशियल डेट यानी 17 फरवरी से पहले का आपके पास बना होना चाहिए, ठीक है।
तो ही आपको वैलिड माना जाएगा। EWS के लिए मैं बता दूं कि उनका फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 तक का चल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका टोटल। मेरे ख्याल से थोड़ा जो चेंजेस आया है वो काफ़ी अच्छा है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि इसमें टायर 2 हटा दिया गया, जो कि बहुत अच्छा रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम ये ले लेता था, तो जबकि क्वालिफाइंग नेचर है, बिना मतलब का टाइम जाता था इसमें। तो मेरे ख्याल से तो अच्छा है। और बाकी ये थोड़ा सा मुझे और लगा कि न्यूमेरिकल और रीजनिंग को क्या किया गया है कि आउट कर दिया गया है मेरिट से। सिर्फ आपका जो मेरिट बनेगा वो जीके और इंग्लिश पे ही बनेगा, तो पूरा फोकस आपको जीके स्टैटिक पोर्शन पे देना है और इंग्लिश पे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी वैकेंसीज़ के बारे में आपको बता दो, वैकेंसीज़ के बारे में अभी कोई भी डिटेल ज़्यादा नहीं पता चला है। सिर्फ आपके पास हवलदार की वैकेंसीज़ का PDF है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और MTS की वैकेंसी जैसे ही RTI रिप्लाई के थ्रू अगर पता चलती तो मैं आपको शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल, ठीक है। तो थैंक यू।